सनातन धर्म में जब भी मातृ भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। श्रवण इतिहास में मातृ भक्ति और पितृ भक्ति के लिए अमर है। कहते हैं पृथ्वी पर भगवान स्वरूप माता पिता ही उनके ईश्वर होते हैं, जिसे वह जन्म देते हैं, जिनका कर्ज कोई भी मनुष्य अदा नहीं कर सकता है। हम बात कर रहे हैं काशी की, जहां एक परिवार ऐसा भी है जहां प्रतिदिन भगवान स्वरूप अपने माता पिता का पूजन पूरे विधि विधान पूर्वक किया जाता है। शिव के धर्म नगरी काशी में भी एक ऐसा परिवार है जहां आज भी माता पिता की सच्ची सेवा इस तरह की जाती है जैसे भगवान से कम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बनारस के बहुचर्चित होम्योपैथ के डॉक्टर भगवती प्रसाद के परिवार की, जो अपने समय के दौर में होम्योपैथ के सहारे जटिल से जटिल रोगों का निवारण कर लोगों की सेवा करते थे। अपने इस सेवा से उन्हें बड़ा ही गर्व होता था। परिवार में अपने 5 बेटे और बेटियों को सदैव एकता की मिसाल देते हुए माता पिता की सेवा एवं परमात्मा की सेवा का निर्वहन करने की शिक्षा प्रदान करते थे, जिनके भावनाओं के साथ आज भी इनके 5 पुत्रों द्वारा उनको भगवान स्वरूप पूजा जाता है। काशी में एक ऐसा परिवार केवल इन्हीं को माना जाता है जिनके घर प्रतिमा स्वरूप माता पिता का तीनों समय विधिवत पूजा की जाती है। घर में बने पकवान हो या चाय की बात कर ली जाए, सभी चीजें जब तक इनको अर्पित न कर लिया जाए तब तक परिवार का एक भी सदस्य उसे स्वीकार नहीं करता। इस कलयुग में माता पिता की सेवा कर मिसाल देते हैं यह श्रीवास्तव परिवार। 5वें पुत्र ब्रिजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि माता उर्मिला का 15 जनवरी 1996 में निधन हो गया था। इसके बाद भी हम लोगों के लिए सदैव जीवित थी। लगातार हम लोग उन्हें पूजते थे। समय बीतने के बाद 19 जुलाई 2004 में पिता भगवती प्रसाद का भी निधन हो गया, जो घर परिवार में आज भी सदैव जीवित हैं। ऐसे में सभी भाइयों एवं परिवार में सहमति के बाद घर में बकायदा माता पिता की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका परिवार का हर सदस्य सुबह शाम दोपहर रात पूजन आरती करता है। भगवान स्वरूप माता पिता की प्रतिमा की पूजा के बाद ही घर का कोई भी सदस्य अपने कार्य के लिए बाहर जाता है। विशेषकर इनके परिवार में व्यंजन बनने के समय लहसुन प्याज का भी उपयोग पूरी तरीके से वर्जित बताते हैं। आज भी इनके घर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाया जाता है। परिवार में सभी की सहभागिता और एकता का भी मिसाल देखने को मिलता है। पूरे परिवार में 25 से 30 सदस्यों के बीच आज भी इन्हें जीवित मानते हैं। हर रोज उनके वस्त्र, सोने वाले बेड की चादर, कुर्सियां बदली जाती हैं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर रोज परिवार में बनने वाले पहले व्यंजन को इन्हें भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है, तभी परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। आमतौर पर मरणोपरांत अपने पूर्वजों को याद करने के लिए लोग पितृपक्ष में ही उन्हें याद करते हैं, लेकिन 12 महीने अपने माता पिता को याद करने वाला बनारस का यह परिवार लोगों के लिए एक मिसाल है। मैं ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, मैं इनका 5वां पुत्र हूँ। ये देखिए, इन्हीं की प्रेरणा खुद ब खुद हम लोगों के मन में आया कि माता पिता ही सब कुछ हैं और माता पिता जन्मदाता हैं। वो अगर न होते तो शायद हम भी इस पृथ्वी पे नहीं आते। वो ही हमें इस पृथ्वी पे लाए हैं और हम लोगों की ये सोच है कि माता पिता हमारे जन्मदाता हैं और उनके प्रति हम लोगों को हमेशा सजग हो रहना चाहिए, हमेशा सेवा भाव रहना चाहिए, क्योंकि पिता ही भगवान है। माँ और बाप ये दोनों ही आज के युग में क्या शुरू से ही ये चला आ रहा है कि वही देवी देव और देवता हैं, और उनकी जिस तरीके से सेवा आदमी जीवित अवस्था में करता है, उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद भी मनुष्य को करना चाहिए। हमारा तो यही संदेश है समाज के लिए भी कि अपने माँ बाप को देवता समझें और उनके जो भी कर्म हैं उनको न देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जन्मदाता हैं, ये हमारे
देवी और देवता हैं, इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना ही हमारा कर्तव्य है। और हम लोग उसी तरीके से आज भी कोशिश यही रहती है कि जितना जैसे उनके जीवित अवस्था में करते थे, आज शरीर छोड़ने के बाद भी उनका हम लोग सेवा सत्कार उसी तरीके से करते हैं। नियम है कि सुबह सो के उठ करके नहा धो करके उनका तकिया का गिलाफ चद्दर जैसे चेंज होता था उस समय, आज भी होता है। उनका कपड़ा, धोती और गमछा और माता जी का साड़ी, ये सब आज प्रतिदिन जो है बदला जाता है। और जो भी भोजन बनता है वो भोग उनको पहले अर्पण किया जाता है, और जब वो भोग लगा लेते हैं उसके बाद ही हमारे परिवार के कोई भी सदस्य उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि चाय भी बनता है तो दूध पहले आता है तो उनको भोग लगता है, उसके बाद ही चाय भी बनता है। पेशे से वो चिकित्सक थे, होम्योपैथ के चिकित्सक, और वो किताब भी लिखे हुए हैं मेडिसिन पे, मदर टिंचर, होम्योपैथ मदर टिंचर ऑफ मेटेरिया मेडिका, ये उनका लिखा हुआ किताब है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका राइटर में उनका नाम भी है, श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव। इस तमाम जटिल रोगों के बारे में जिक्र किए हैं और उससे समाधान हेतु उसमें इलाज भी वो बताए हैं, दवा भी बताए हैं। हम लोग 5 भाई हैं और 5 भाई का परिवार है। लगभग सभी लोग, शायद ही कोई ऐसा हो जो कि नित्य स्नान न करे या नित्य इनके पास ना आवे, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है। हर व्यक्ति का ये नियम है, ये धर्म है कि वो स्नान करने के बाद सबसे पहले आता है इनके पास, मत्था टेकता है, उसके बाद ही कहीं मंदिर भी अगर जाना हो तो उसके बाद ही जाता है। सर्वप्रथम पहले इनके पास भोजन बनता है बिना प्याज लहसुन का। हम लोग बिना प्याज लहसुन के ही हैं, हम लोग प्याज लहसुन शुरू से कभी बाई बर्थ नहीं खाए हैं। और भोजन बनता है तो पहले भोग इनको अर्पण होता है। जो कुछ भी बने, रूखा सूखा जो कुछ भी प्रभु की कृपा से है वो बनता है तो पहले इनको अर्पण होता है, उसके बाद ही कोई ग्रहण करता है।